स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं। तीसरा पाठ अकारांत नपुंसकलिंग, इसका अभ्यास लेकर के छठी कक्षा। आज हम देखेंगे इसके अभ्यास कार्य को। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है फलम, गृहम। मैं उच्चारण करता हूँ, साथ में आप भी करें। फलम, गृहम, पात्रम यानी कि बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाजा, विमानम वायुयान, कमलम कमल का फूल, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम भवन बिल्डिंग घर, जलम। अब चित्र को देखकर उच्चारण करना है पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बागीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघी, कंकतम कंघी। वर्ण संयोजनेन कृत्वा, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। इन अक्षरों को जोड़ करके, मिला करके जो शब्द बनता है उसे बनाकर लिखना है। जैसे पर्णम बना हुआ है, प में अ मिला है, र में ड़, र ड़ अ एक साथ मिले हैं और फिर म, ये सब मिल करके पर्णम बना है। उसी तरह ख में अ मिला, न में ई मिला, त में र और अ मिल करके त्र बना खनित्रम। प उ मिले, र आ मिला रा, ड़ आ मिला ड़ा, न ई मिला नी, पुराणानि। उसी तरह प में ओ मिला पो, श में अ मिला श, क में आ मिला का, ड में ई मिला ड़ी, पोषकाणि। क में अ मिला क, ङ अकेला ही है, इसमें कोई स्वर नहीं है। क में अ मिला अ, ङ ऐसे ही रहेगा। त में अ मिला त, म कंकतम। अब इनके शब्दों को, इनके वर्णों को अलग करना है। अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदे, नीचे लिखे हुए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है, इन्हें अलग अलग करके लिखना है। देखें ध्यान से, व्यजनम अलग अलग करके लिखा हुआ है, व य और अ, ये तीन अक्षर मिले हुए हैं इसमें। फिर ज में अ मिला हुआ है, न में अ मिला हुआ है और म ऐसे ही है बिना स्वर के, बन गया व्यजनम। पुस्तकम, प में उ मिला हुआ है, प के नीचे हलंत लगा देंगे और उसके साथ उ मिला देंगे, पू। स में आधा स है, इसलिए स में स्वर नहीं है कोई, स ऐसे ही रहेगा। स के साथ त मिलाएंगे, त में अ मिला हुआ है, स्त। क में अ मिला है और म ऐसे ही अलग बिना स्वर के, पुस्तकम। भ में ई मिला हुआ है, त में दो त हैं, भित्ति। त एक त बिना स्वर का है, दूसरा त में ई मिला हुआ है, भित्ति। फिर क में अ और म, भित्तिकम। इसी प्रकार नूतनानि, न में उ मिला हुआ है, त में अ मिला हुआ है, न में आ मिला हुआ है और न में ई मिला हुआ है, नूतनानि। वातायनम, व में आ, त में आ, य में अ, न में अ और म बिना स्वर के, वातायनम। उपनेत्रम, उ स्वर है, अकेला ही रहेगा। प में अ मिला हुआ है, न में अ मिला हुआ है, त में र और अ एक साथ मिले हुए हैं, त र एक साथ मिलकर के त्र बनाते हैं और म बिना स्वर के है, उपनेत्रम। अब देखेंगे अगला प्रश्न है तीसरा, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदान लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत के शब्दों को लिखना है। तो आम्रम, ये है आम का फल है, तो यहाँ लिखेंगे आम्रम।
ये पत्ता है, इसको कहते हैं संस्कृत में पर्णम, तो यहाँ पर्णम लिख देंगे। ये व्यजनम, पंखे को संस्कृत में कहते हैं व्यजनम, तो यहाँ लिख देंगे व्यजनम। करवस्त्रम यानी कि दस्ती, तो लिख देंगे करवस्त्रम। ये धागा है सूत्रम। छत्रम छाता, छत्रम। चौथा प्रश्न है, वाक्य बनाना है, पेड़ से फल गिर रहा है और प्रश्न पूछा जा रहा है किम पतति, क्या गिरता है, तो इसका उत्तर होगा फलम पतति, फल गिरता है। दो मोर नाच रहे हैं और प्रश्न पूछा जाता है कि मयूरौ किम कुरुतः, मयूर क्या करते हैं, तो उत्तर होगा मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। मयूर शब्द जो है ये पुल्लिंग का है। एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं, तो ये नपुंसक लिंग में बन रहा है। एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं, तो ये दोनों खिलौने हैं। एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये लड़कियां क्या कर रही, पढ़ रही हैं, तो उत्तर होगा बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। बहुवचन है इसलिए पुस्तकानि। कानि विकसन्ति, क्या खिले हुए हैं, प्रश्न बनता है कानि विकसन्ति, क्या खिले हुए हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुवचन, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। पुष्पाणि, फूल खिले हुए हैं। पांचवा प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयेत्, वाक्य बनाने हैं निर्देश के अनुसार। एक वचन में प्रयोग होता है एतत्, द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानि। उसी प्रकार फलम फले फलानि, तो यहाँ पे एतत् पतति, इसको बहुवचन में करना है तो क्या होगा, एतत् का हो जाएगा एतानि, पतति का हो जाएगा पतन्ति, एतानि पतन्ति। उसी तरह एते पर्णे स्तः, ये द्विवचन में है, एते द्विवचन में होता है, यहाँ लिख दिया है पहले से, तो एते पर्णे स्तः, ये द्विवचन में है, इसको बहुवचन में करना है, तो एते का क्या हो जाएगा एतानि, एते द्विवचन में, एतानि बहुवचन में, तो एतानि। पर्णे द्विवचन में, तो बहुवचन में पर्णानि। स्तः बहुवचन में क्या होगा सन्ति, एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, एक वचन में है ये, बहुवचन में बनाना है, तो मयूरः का बहुवचन हो जाएगा मयूराः, और नृत्यति का नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, ये बहुवचन में है, इसको दो वचन में बनाना है, एतानि का हो जाएगा एते, यानानि का याने, एते याने। छात्रे लिखतः, ये द्विवचन में है, दो छात्राएं लिखती हैं, या हाँ, छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिखती हैं, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा छात्राः लिखन्ति। पुल्लिंग में कैसे बनता है रूप इसका छात्र का, छात्रः छात्रौ छात्राः, और स्त्रीलिंग में छात्रा छात्रे छात्राः, तो यहाँ बहुवचन में छात्राः लिखन्ति। चलिए इतना देखेंगे तो ये बताना मुश्किल होगा कि ये पुल्लिंग के लिए है या स्त्रीलिंग के लिए है, क्योंकि पुल्लिंग में भी छात्राः बनता है और स्त्रीलिंग में भी छात्राः बनता है, लेकिन यहाँ देखने पे समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग है, छात्रे लिखतः, क्योंकि पुल्लिंग में छात्रो बनता है रूप। नारिकेलम पतति, ये द्विवचन में है और इसको बनाना, नारिकेलम पतति एक वचन में है, इसको बनाना है द्विवचन में। नारिकेलम एक वचन है, द्विवचन में नारिकेले पतति पततः, नारिकेले पततः। इनको मिला करके वाक्य बनाने हैं, दो जगह अलग अलग दिए हुए हैं, इन्हें मिलाना है एक दूसरे के साथ और वाक्य बनाना है। जैसे कोकिले, तो कोयल क्या करती है, विकसित माने खिलता है, नृत्यति माने नाचता है, उत्पतति माने उड़ता है, वहति माने बहता है, और गर्जति माने गरजता है, और कूजतः माने कूकता है, गर्जन्ति माने गरजते हैं बहुत सारे।
तो कोकिले, ये कोकिल क्या कर सकती है, उत्पत्ति भी हो सकता है माने उड़ती भी है, और कूजता कूजता भी, कोकती भी है, दोनों हो सकता है। लेकिन कोकिले चूंकि द्विवचन में है, कोकिले, तो इसके लिए द्विवचन की क्रिया प्रयोग होगी। तो उत्पत्ति एक वचन की है, इसलिए द्विवचन की क्रिया कूजतः। कोकिले कूजतः, कोयल कूकती है। पवनः वहति, पवन चलता है, बहता है, वायु बहती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः उत्पतति, चिड़िया उड़ती है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर बहुवचन है, नृत्यन्ति भी बहुवचन है, इसलिए मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंहाः गर्जन्ति, सिंह गरजते हैं। शेर भी बहुवचन है और क्रिया गर्जन्ति भी बहुवचन है। यहाँ देखना है, इसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर एक वचन का ये करता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर ये द्विवचन का है तो ये क्रिया भी द्विवचन की होगी। अगर ये बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। इसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आज पढ़ लिया, शब्द रूप पढ़ लिए। फलम फले फलानि, पर्णम पर्णे पर्णानि, सर्वनाम शब्द एतत् एतेतानि, तत्तेतानि, किम के काणि। क्रियापद पतति पत्तः पतन्ति, नृत्यते नृत्यतः नृत्यन्ति। ये पाठ तीसरा पूर्ण हुआ। अब अगली वीडियो हम चौथे पाठ के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।